हेलो बच्चों। तो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ लिया है। हमने अभी तक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया, कुछ सर्टेन एंगल्स के बारे में पढ़ लिया और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे रेंजिंग अबाउट फ्रॉम 2018 टू 2023। अब हमारा जो बचा हुआ पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फॉर सर्टेन एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 ये किसके इक्वल होगा? तो देख लेते हैं। हमें पता है cos ऑफ 60 डिग्री ये किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। तो sec ऑफ 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। tan 60 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है? √3 के इक्वल होता है। एंड cos ऑफ 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/√2 के इक्वल होता है। तो ये सारी वैल्यूज सेक थीटा, tan थीटा और cos थीटा की वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 5/8 सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan 60 डिग्री √3 इसका स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 5/8 इंटू 4 -3 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 -3 प्लस 1/2। 5/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, विच इज 6/2 -3 विच इज इक्वल्स टू 3 - 3 और 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है that sin alpha is equals to 3/2 and tan beta is equals to 1/√3, then the value of cos of alpha minus beta is। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। sin alpha is given as √3/2, बट हमें पता है that the value of sin 60 degree is equals to √3/2, therefore अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। ये आ गया हमारा। ऑल्सो tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और हमें पता है that tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, देयरफॉर बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री हो गई। देयरफॉर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है हमसे, देयरफॉर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो क्या निकल के आ जाएगा? cos ऑफ 30 डिग्री के इक्वल, और cos 30 डिग्री हमें पता है कितना होता है? √3/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दैट द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें कह रहा है कि 2 sin 2 थीटा 1 के इक्वल कब होगा? मतलब किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए इक्वल होगा? तो इसमें हम देख लेते हैं। गिवन के हिसाब से 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो sin 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट sin थीटा जनरली साइन ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। देयरफॉर 2 थीटा 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर साइन थीटा की वैल्यू 15 डिग्री होगी तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है that we have to evaluate 2 sec 30 डिग्री and 2 tan 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री इज √3/2। तो sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे लिए? 2/√3 के इक्वल। tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री इज √3। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्वेश्चन में, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू sec 30 हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय tan 60 इज √3। तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। यही हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है
राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सब्सटीट्यूट कर देते हैं दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में। तो साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 भी कितना हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 दो बार जोड़ रहा है एक ही चीज, सो दिस विल बी इक्वल टू 2/4 और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है evaluate the value of 2 sec square theta plus 3 cos sec square theta minus 2 sin theta cos theta if theta is equals to 45 डिग्री। तो हम थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स 2 sec square 45 डिग्री प्लस 3 cosec square 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री भी हो जाएगा √2 के इक्वल, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कॉसेक की भी निकाल लेते हैं। साइन 45 डिग्री अगेन 1/√2, देयरफॉर कॉसेक 45 डिग्री विल बी इक्वल टू √2। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सेक 45 हो जाएगा √2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ √2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ साइन 45 हो जाएगा 1/√2 और कॉस 45 भी हो जाएगा 1/√2। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो दिस इज 2 इंटू 2 प्लस दिस विल बी 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1/√2, 1/√2 मल्टीप्लाई होती है 1/2, तो दिस इज 4 प्लस 6 माइनस ये हो जाएगा 1, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin रेज़ टू द पावर 4 थीटा प्लस cos रेज़ टू द पावर 4 थीटा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन है हमें sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब हम cos थीटा को अगर उधर ले जाएं तो sin थीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ थीटा, और ऐसा कब पॉसिबल है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे साइन भी 1/√2 और cos थीटा भी 1/√2 होता है। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हम एक्सप्रेशन में जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, साइन 4 पावर 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री रेज टू द पावर 4। तो साइन 45 कितना होता है 1/√2 रेज टू द पावर 4 प्लस 1/√2 रेज टू द पावर 4। 4 पावर में 1/√2 को वो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/4 विच विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इवेलुएट करनी है वैल्यू 5/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 डिग्री हमें पता है कितना होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री विल बी इक्वल टू √3। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज √3/2। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 एंड sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पहला वाला हो जाएगा हमारा टर्म 5/cot स्क्वायर 30 दैट इज √3 स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 60 विल बी इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5/3, सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू 4/3 माइनस 1
प्लस 2। तो 5 प्लस 4 डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों रेशियोज में, सो दिस विल बी इक्वल टू 9/3 माइनस 1 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 3। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब गिवन के हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड थीटा इज एक्यूट, और थीटा एक्यूट एंगल में सिर्फ एक वैल्यू के लिए साइन और कॉस इक्वल होता है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हम अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो द क्वेश्चन बिकम्स tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो गया 1, प्लस कॉट उसका रेसिप्रोकल होगा 1/1 भी 1 होगा, उसका स्क्वायर भी 1, माइनस 2। 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin of a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b and cos of a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b, then find the value of sin of 75 degree and cos of 15 degree। sin of 75 and cos of 15 के लिए हम थीटा 1 या जो यहाँ पे हमें a और b दिया हुआ है, a को हम 45 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं एंड b को 30 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो पहला एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a plus b will be equal to sine of 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब साइन ऑफ 45 प्लस 30 एक्सप्रेशन में हम एक्सपैंड करके देख लेते हैं। तो दिस इज साइन 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा साइन 75 डिग्री, और दूसरी तरफ क्या बनेगा साइन ए विच इज साइन ऑफ 45 डिग्री, कॉस बी विच इज कॉस ऑफ 30 डिग्री, प्लस cos A that is cos 45 degree and sin B which is sin of 30 degree। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 एंड sin 30 is 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। So this will be equal to √3 plus 1/2√2। तो पहला आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा, हमें cos 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो cos 15 डिग्री भी देख लेते हैं। cos 15 डिग्री के लिए सेकेंड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos ऑफ a माइनस बी विच इज 45 डिग्री minus 30 degree will become cos of 15 degree। Therefore, cos of 15 degree will be equal to cos A. Cos A is cos of 45 degree, cos B cos 30 degree, plus sin A sin of 45 degree and sin B which is sin of 30 degree। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2 plus sin 45 is 1/√2 and sin 30 is 1/2। तो cos of 15 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज √3/2√2 प्लस 1/2√2। so this will be equal to √3 plus 1/2√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा।